यस, आपने सही सुना। मेडिटेशन कैन बी यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ. You can use it for your fitness, you can use it for relationship, you can use it to achieve your all those dreams. तो मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे मेडिटेशन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं एंड व्हाट आर द स्मॉल एलिमेंट्स यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग मेडिटेशन. हाय, माय नेम इज सुशील दनावडे. आई एम a hypnotist and fitness coach, and I have my online course which is a combination of hypnosis, meditation and exercises. So before going further, let me talk about the meditation, why and how you can do meditation for your life transformation. आपने सही सुना है कि मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं. लोग बोलते हैं कि मुझे मेडिटेशन करने में मजा आता है, या कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एवरीडे मेडिटेशन करता हूँ 10 मिनट्स 20 मिनट्स. और बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु है जो कंपलसरी एक एक घंटा दो दो घंटा. देयर आर सम पीपल हु डू मेडिटेशन फॉर 8 आवर्स. लेकिन क्या ये आप मेडिटेशन कर रहे हो? और एग्जैक्टली मेडिटेशन यानी क्या, और क्या डिफरेंस है योगा और मेडिटेशन में? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं योगा कर रहा हूँ. योगा और मेडिटेशन में डिफरेंस है, बिकॉज योगा और योग में डिफरेंस है. योगा मीन्स आप अगर आप कोई आसन कर रहे हो या ट्रेडिशनल योग कर रहे हो, वो योगासना है, दैट इज योगा. But if you are doing yoga, that is, it can be a Raj Yoga, it can be a Sahaj Yoga, it can be a Dhyan Yoga, Jnana Yoga. ये सब मेडिटेशन के पार्ट है. आप अलग अलग नाम भी दे सकते हो, जिसमें अभी अलग अलग मेडिटेशन आ रहे हैं, जैसे कि फुल मून मेडिटेशन. ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन है. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट यू डू इन मेडिटेशन. अगर आपको मेडिटेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बॉडी का जो एहसास है वो निकलना चाहिए. जैसे कि हम नॉर्मल क्या करते हैं, हमें जब भी आपको कोई भी चीज पे अटेंशन देना है तो आप उसके ऊपर फोकस करते हो. लेकिन फोकस करते वक्त आप भूल जाते हो कि आपकी बॉडी क्या है और आपके एहसास क्या है या फीलिंग्स क्या है. लेकिन आप जब मेडिटेशन करते हो उसी वक्त आपको भी फोकस करना है, और सेम वे आप बॉडी का एहसास भूल जाते हो, उसकी फीलिंग्स भूल जाते हो. लेकिन अगर आप प्रॉपरली अगर कुछ चीजें करना चाहते हो, या तो आप अगर अटेंशन देना चाहते हो, या एक स्पेसिफिक ईगो रहता है अपना कि मैं एक सुशील हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं हिप्नोटिस्ट हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, या व्हाटएवर. तो ये सब जो ईगो है वो बॉडी का ईगो रहता है. और वो जब भी ईगो रहता है ना, तो आप रिलैक्स नहीं कर सकते. तो आप मेडिटेटिव स्टेज में जाने के लिए आपको मुश्किल होगा. तो मेडिटेशन की प्रीवियस जो बोलते हैं ना प्रिपरेशन, जो उसके पहले जो तैयारी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन करने के लिए आपको आसान रहेगा. यू कैन डू इजी मेडिटेशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्टली बैठोगे मेडिटेशन के लिए तो क्या होगा कि आप फोकस करना डिफिकल्ट जाएगा. आप और अलग अलग चीजें सोचोगे, आपके बारे में सोचोगे, रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, या शायद अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सोच सकते हो कि अगर आप उसमें से जा रहे हो, या अगर कोई कमिटमेंट दिया है, या आपको और कुछ काम है दिन भर में, उसके बारे में सोचोगे. और सेकंड थिंग एक है कि अगर आपको किसी ने कुछ बोला है, बुरी तरह से बोला है, या कुछ ऐसी चीजें हुई है, उसके बारे में बार बार सोचोगे. क्योंकि जैसे जैसे आप फोकस करने लगोगे तो ये सब जो मेमोरी जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है. क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि दिन भर की प्रैक्टिस ऐसी है कि हम ये सब चीजें कंटिन्यूस चर्न करते रहते हैं. तो अगर आपको रियल में मेडिटेशन करने की अच्छी तरह से डीप में जाना है, तो आपको एक चीज करनी है कि सुबह से शाम तक आप खुद देख लो कि आप कैसे कैसे काम कर रहे हो, कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में आ रहे हैं, और क्या उस चीजों को या दिमाग में जो आने वाली बातें हैं उससे हट के आप कुछ फोकस करके काम कर सकते हो क्या. जैसे कि अगर आप दिन भर में कुछ किसी से बात कर रहे हो, बात करते वक्त अगर आपका ईगो यूज हो रहा है, जैसे कि मैं कुछ हूँ, आप मुझे ये मत बोलना, मैं ऐसा कुछ हूँ, अब ये मेरे लिए टाइम नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं. या अगर आपको किसी ने बोला क्या सुशील तू ऐसा क्या कर रहा है, और वो तू करके वर्ड है, वो आपको हर्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आपको एक आदत है कि आपको कोई आप बोल रहे हैं और अचानक कोई तू बोल रहा है, तो आपका ईगो हर्ट हो रहा है. तो उस स्पेसिफिक वर्ड की वजह से आपका बॉडी का जो ईगो है ना, वो ज्यादा आपको फील होने लगेगा, और वो बॉडी से आपको डिटैच करने में डिफिकल्ट होगी व्हेन यू डू द मेडिटेशन. तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये रहती है, आप कोई भी रिलीजन में देखो, जैसे कि इस्लाम में लिखा है कि 5 वक्त की नमाज, या तो जैसे कि मैं कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट था, वहाँ 5 वक्त का मेडिटेशन. तो वो आपको अलर्ट करता है हर टाइम पे कि आपको उस ईगो से बाहर आना है, आपको रियलिटी समझनी है, आप किसके लिए हो, आपका पर्पस क्या है. अब ये थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हर टाइम अगर आप अलर्ट रहोगे, हर एक घंटे में आपने क्या सोचा और आप डाइवर्ट हो गए क्या, आपका उस पर्टिकुलर चीज से फोकस गया है क्या,
उसके बारे में आप धीरे धीरे सोचने लगोगे ना, तो जब शाम हो जाएगी, आप जब मेडिटेशन करने लगोगे, स्पेसिफिकली बिफोर योर स्लीप, बेड टाइम के पहले, तब आपको वो जो थॉट्स है उसको रिड्यूस करने में आपको बहुत इजी रहेगा। क्या होता है कि ये सब थॉट्स को आप धीरे धीरे कम करते जाओगे, तो मेडिटेशन के बाद बहुत सारे कम थॉट्स रहेंगे और आप अच्छी तरह से अच्छे थॉट्स के ऊपर सोच सकते हो। तो मेडिटेशन के बारे में मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। अगर आपको एक स्पेसिफिक थॉट लेके करना है, आपको उस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल थॉट्स को लेके मेडिटेशन करना है, तो आप बहुत अच्छी तरह से गहराई में जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं नॉर्मली फिटनेस में मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स में बोलता रहता हूँ कि से दैट योर लाइफ इज ब्यूटीफुल, माय लाइफ इज ब्यूटीफुल, इट्स सो ऑसम। तो आप कैसे बोल सकते कि योर लाइफ इज ब्यूटीफुल? तो आप सोचो कि आपके लाइफ में ऐसे क्या क्या छोटे छोटे इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हुई है। इट्स हैज ट्रांसफॉर्म यू। तो अगर आप सोचोगे कि आपके लाइफ में कुछ अच्छे अवार्ड्स मिले हैं, या किसी ने कुछ अच्छा बोला है, आपने किसी को हेल्प की है, या आपको अच्छा बुक मिला है, या शायद आपको सडनली सरप्राइजिंगली ऐसे कुछ स्टोरीज या ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से आपने लगा कि क्या यार मैं कितना लकी हूँ। ऐसा कभी ना कभी कुछ हुआ होगा। या तो आप अपने पेरेंट्स, क्योंकि बहुत लोगों को पेरेंट्स से नहीं मिले, पीपल आर बोर्न ऑन स्ट्रीट और उनको मालूम कि उनके माँ बाप कौन है, एटलीस्ट यू गॉट पेरेंट्स। तो वो चीजें, ऐसी कितनी चीजें रहती है, आपके पार्टनर अच्छे मिले, आपके फ्रेंड्स अच्छे मिले, ऐसी कौन से चीजें उस ब्यूटीफुल जो आपको चीजें मिली है या आपको कुछ लोग मिले हैं, उसके बारे में सोचो, अप्रिशिएट दैट एंड फील दैट ओके आई एम ब्यूटीफुल। अभी ये सब थॉट्स है, वो आपको मेडिटेशन में करना है। अभी जैसे जैसे आप उस थॉट के ऊपर फोकस करना लगोगे, तो आप और डीप में जाओगे, आप ज्यादा फोकस करके कॉन्सेंट्रेट होते जाओगे, आप बाकी सब चीजें भूल जाओगे, क्योंकि आप कंटिन्यूअस थॉट्स पे ऊपर थॉट्स के ऊपर सोच रहे हो, तो बाकी थॉट्स धीरे 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 कम होते जाओगे। बाद में आपको ध्यान आएगा कि आपकी बॉडी भी लाइट वेट होती जा रही है, आपको वो एहसास होता जाएगा। देन यू कैन कम आउट एंड यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन नेक्स्ट वीडियो, जो आपका बाद में रिलीज होगा, शायद कल ही रिलीज हो जाएगा। तो जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको उसके बाद क्या फीलिंग्स आ सकती है और आना चाहिए। जैसे मैं क्या एक्सपीरियंस करता हूँ, जब आप डीप थॉट में जाते और उस स्पेसिफिक थॉट में जाते कि चलो एक ही थॉट ले लो, उसके ऊपर चर्न करते जाओ, पता नहीं आपको क्या मिरेकल मिले। जैसे कि समुंदर का मंथन हुआ था लॉन्ग बैक, जैसे एक स्टोरी है, मे बी माइथोलॉजी में बोला गया है कि उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात या अलग अलग चीजें निकली, जिसमें से पॉइजन भी निकला होगा, शायद उसमें से अमृत निकला होगा। जैसे आप चर्न करते जाओगे ओनली ऑन पॉजिटिव थॉट्स, तो आपको पता चले कि उसमें से भी बहुत सारे प्रेशियस थिंग्स निकल रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे थॉट्स निकलते जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स बाहर आते लगेंगे, और वो आप उसके डीप में जाओगे तो आपको और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर सोचने के लिए आपको जैसे कि ट्रेजर मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन, जिसमें आप फोकस कर सकते हो। ये करते जाओ, और आपको कैसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं प्लीज इसमें कमेंट बॉक्स में लिखो यूट्यूब में। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप वीडियोस कंप्लीटली देख रहे हो उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि मेरा मेन कोर्स है फिटनेस। तो स्पेसिफिकली जो एक्सरसाइज करना चाहता है, जिनको मोटिवेशन की कमी है, उनके लिए मैं एक गाइड दे रहा हूँ, और सिंपल गाइड है, वो आप प्रिंट करके रखो, आपके पास रखो। ये गाइड आप डाउनलोड कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउनलोड करो, प्रिंट करके रखो, फॉलो करो, आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। और उसके बारे में कैसे लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आप मुझे रिव्यू भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी connect@sushildhanwade.com, आप उसमें से मिल जाएगा आपको, जैसे आपको मेल मिल जाएगा। तो प्लीज गेट कनेक्टेड। मेरे फ्री वेबिनार्स भी रहते हैं, उसके बारे में मैं बीच बीच में बोलता जाऊंगा। फिटनेस के वेबिनार रहते हैं। मैं कम्युनिटी के बारे में डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, बिकॉज आई हैव टू टेक सम टेस्ट, उसके बारे में बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरे एक्सरसाइज समवट डिफरेंट है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिप्नोसिस। मुझे देखना पड़ता है कि आपका एज क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है, हर एक को वो आ सकता है कि नहीं, आपके बॉडी के प्रॉब्लम्स क्या है, आई नीड टू अंडरस्टैंड, देन यू कैन जॉइन। सो आई विल नॉट प्रमोट डायरेक्टली माय फिटनेस कोर्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट यू गो थ्रू दिस रूटीन, आप वो फॉलो करो, जो मेरे गाइड है उसको फॉलो करो, और भी आपको फ्री गिफ्ट्स मिलते जाएंगे। जस्ट वेट फॉर ऑल दोज थिंग्स। वन मोर थिंग, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2021 आने वाला है, उसके लिए मैं 31 दिसंबर को एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ यू कैन अप्रोच 1 जनवरी and how you can approach the next new year with full of energy, full of excitement, and with calm mind. So stay tuned and please subscribe to my channel and keep watching this YouTube channel. Thank you so much.